गोविंदपुर में सुधाकर और श्रावणी नाम का एक जोड़ा रहता था। उनकी दो बेटियां थीं, सुनैना और पुन्नवी। दोनों को ही मेकअप का बड़ा शौक था। यूं कहिए कि दोनों बहनें मेकअप के लिए पागल थीं। सुधाकर को लगता था कि उसकी सारी कमाई उसकी बेटियों के साजो श्रृंगार के लिए ही खर्च हो जाती है। कोई फायदा नहीं श्रावणी, मैं अब और ये फिजूल खर्चा सहन नहीं कर सकता। दोनों बहनों की शादी करके उन्हें विदा कर दूंगा, फिर दामादों की मर्जी, करवाएं तो करवाएं। शादी के बाद वो दोनों बदल भी सकती हैं, लेकिन क्या आपने कोई रिश्ता देखा है? हाँ, कल पुन्नवी को देखने एक परिवार आ रहा है, उसे बता देना। ठीक है? ठीक है। सुधाकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया और श्रावणी बेटियों के कमरे में आई तो देखा दोनों बेटियां आईने के सामने बैठी मेकअप कर रही हैं। पुन्नवी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, कल वो लोग आ रहे हैं, तैयार रहना। ठीक है माँ, लेकिन क्या लड़की को मेकअप करवाना पसंद है? क्यों? सही रिश्ता है या नहीं, इसी बात से पता चलेगा। मैं ये सब नहीं जानती, पर हाँ, लड़का दिखने में अच्छा हो या नहीं, और भले ही उसके पास जायदाद हो या नहीं, लेकिन उसे मेकअप पसंद होना चाहिए। मैं उसका मेकअप करूंगी और वो मेरा, तभी शादी करूंगी उससे, वरना नहीं। ये बात अपने पापा के आने के बाद उनसे कहना। ऐसा बोलकर श्रावणी रसोई में चली गई और अपना काम करने लगी। दोनों बहनें सजने संवरने में लगी रहीं। दीदी, मुझे जरा अपनी गुलाबी लिपस्टिक दे दो, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। देखो, मेरे पर्स में 100 रुपए हैं, वो ले लो। मैं पापा से फिर से पैसे मांग लूंगी। अलमारी में मेरे नए कपड़े हैं, उन्हें पहन लो, मैं माँ से उन्हें धुलवा लूंगी, लेकिन मेरे मेकअप किट में से कुछ मत मांगना, अभी से बता देती हूँ तुम्हें। हाँ, देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब हो, अगर तुम मेरी लिपस्टिक लगाओगी तो तुम्हारे ओठ मेरे ओठों की तरह खूबसूरत हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती। यानी अभी मेरे ओठ सुंदर नहीं है? आईने में देख लो, पता लग जाएगा। मैं नहाने जा रही हूँ, खबरदार मेरे मेकअप किट में हाथ मत डालना। लेकिन जैसे ही पुन्नवी बाथरूम में घुसी, बिना देर किए तुरंत सुनैना ने पुन्नवी की लिपस्टिक ली और लगा ली। फिर वो किचन में माँ के पास जाकर कुछ बात करने लगी। इस बीच दरवाजे की घंटी बजी। मैडम भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। श्रावणी जो रसोई में काम कर रही थी, सुनैना, भिखारी आया है, जाओ उसे कुछ चावल दे दो। 1 मिनट माँ, मैं टचअप करके आती हूँ। हे भगवान, तुम मेकअप के पीछे कितनी पागल हो। क्या भिखारी को कुछ चावल देने के लिए भी टचअप की जरूरत है? आपको नहीं करना होगा, लेकिन मुझे तो जरूरत है, उसने कहा और रसोई से सीधे आईने के सामने गई और फिर टचअप किया। उसके बाद नीचे आई। ये देख श्रावणी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने खुद जाकर उस भिखारी को कुछ चावल दे दिया और फिर वो वहां से चला गया। उस दिन लड़के वाले पुन्नवी को देखने आ रहे थे। वो अच्छे से तैयार हुई और आकर सोफे पर बैठ गई। उसने महेश को देखा जो उसके सामने बैठा था। वो थोड़ा सांवला था। महेश ने भी पुन्नवी को देखा। उसने सोचा कि ये तो बहुत मेकअप करी हुई है। देखो बेटा, तुम लोग नई पीढ़ी के बच्चे हो, लड़की के साथ कुछ भी बात करनी है तो कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है अंकल, माँ बात कर लेगी। महेश की माँ सुवर्णा पुन्नवी को देखकर, तुम्हारा नाम क्या है? पुन्नवी। क्या तुम घर के काम? क्या मतलब? सुनकर सुधाकर और श्रावणी चौंक गए। सुवर्णा भी हैरानी से देखने लगी। मेरा मतलब है खाना बनाना जानती हो ना? कभी ज्यादा बनाया नहीं। तो तुम क्या जानती हो? सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हो घर पर? ये पूछ रही हूँ। ऐसे पूछिए ना, बताती हूँ। देखिए, मैं सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, फिर अच्छे से तैयार होती हूँ। उसके बाद 8 बजे माँ दूध देती है, जिसे मैं 1 घंटे में खत्म करती हूँ। फिर टचअप करना होता है। बाद में मैं अपनी आंखों पर खीरे के टुकड़े रखकर आराम करती हूँ। सुनकर सुवर्णा सन्न रह गई। ये देखे बिना पुन्नवी ने बोलना जारी रखा। इस बीच माँ नाश्ता तैयार कर लेती है। मैं नाश्ता करके अपना चेहरा धोती हूँ और फिर मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ। जब तक वो सूखती है, मैं बालकनी में बैठकर आराम करती हूँ और मेकअप की टिप्स पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि बाजार में मेकअप के लिए अब कौन कौन सी नई चीजें आई हैं। फिर सोचती हूँ कि तभी सुवर्णा बीच में बोल पड़ी। इस बीच लंच का टाइम हो जाता होगा,
तुम्हारी माँ स्पेशल डिश बनाकर परोसती होगी और उसे खाने के बाद तुम मुंह धोती होगी और कोई क्रीम लगा लेती होगी। जब तक वो सूख नहीं जाती होगी तुम आराम करती होगी। बिल्कुल ठीक आंटी, आप मेरी बहन को बहुत अच्छी तरह से समझ गई हो। ये तो बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसी सास मिल रही है। तुम्हारी बहन ही है खुशकिस्मत, लेकिन अगर हम ये रिश्ता करते हैं तो इसके मेकअप के लिए हमें अपना सब कुछ बेच देना पड़ेगा और भीख मांगनी पड़ेगी। हमें माफ करो, हमें आपकी बेटी को बहू नहीं बनाना। ऐसा कह सुवर्णा महेश को लेकर वहां से चली गई। ये देख दोनों बहनें हंस पड़ी और अपने कमरे में चली गई। सुधाकर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और उसने लगभग अपना सिर पकड़ ही लिया। श्रावणी समझ नहीं पा रही थी कि पति को कैसे दिलासा दे, तो वो तुरंत रसोई में गई और लाकर उसे चाय दी। एक दिन सुधाकर और श्रावणी दोनों बाहर गए थे। दोनों बहनें मेकअप करने में लगी थी। सुनैना तैयार होकर हॉल में आई। जब वो टीवी का स्विच ऑन कर ही रही थी तो अचानक उसे करंट का झटका लगा। वो चिल्लाने लगी, दीदी दीदी, मुझे 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 करंट लग गया है, जल्दी आओ। थोड़ा रुको, अभी तक मेरा टचअप खत्म नहीं हुआ, थोड़ी देर सहन कर लो, कुछ हो नहीं जाएगा। हे भगवान, अपने मेकअप के पागलपन को लगाम दो दीदी। मुझे करंट का झटका लग रहा है, मैं सचमुच अपनी जान गवा। 2 मिनट में कुछ नहीं होगा, सहन कर ले। सहन कर लो? ये कोई पेट का दर्द या पैर का दर्द नहीं है, करंट का झटका है। पुन्नवी ने टचअप पूरा किया और फिर सुनैना के पास आई। फिर उसने उसे एक डंडे से मारा। सुनैना का चेहरा काला पड़ चुका था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। उसे देखकर पुन्नवी की हंसी छूट गई। तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हाँ। उसे ऐसे हंसते देख सुनैना बोली, आज तुम्हारा वक्त था, कल मेरा वक्त भी आएगा। वो चली गई और मेकअप करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पुन्नवी बाथरूम में नहा रही थी। उसने साबुन चेहरे पर लगाया हुआ था, लेकिन नल चला गया। सुनैना, पानी नहीं आ रहा, मोटर चालू कर दे। सॉरी दीदी, मैं भी नहीं जा सकती, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। अगर मैं ठीक से नहीं लगाऊंगी तो ओठ अच्छे नहीं लगेंगे ना दीदी, प्लीज। मेरा नहाना बीच में अटक गया है यार। अरे दीदी, थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लो, कुछ नहीं होगा। मेरे ओठों को देखो और बताओ, लिपस्टिक अच्छी लग रही है ना? अच्छा, तू मुझसे बदला ले रही है? नहीं दीदी, मेकअप की लत से मुझे लगता है कि हमें एहसास नहीं है कि हम क्या खो रहे हैं, है ना दीदी? सुनकर पुन्नवी थोड़ी देर चुप रह गई। बाद में सुनैना ने मोटर चलाई और आखिर बाथरूम में पानी आने लगा। दोनों बहनें अब भी मेकअप की दीवानी हैं, लेकिन पहले से थोड़ा कम मेकअप करने लगी हैं। वासवी नगर में रहने वाले श्रीनिवास बैंक में मैनेजर का काम करते हैं। उनकी पत्नी का नाम कल्याणी है। वो घर पर ही रहती है और अपनी 2 बेटियों सुमा और वर्षा की देखभाल करती है। श्रीनिवास बैंक जाने के लिए तैयार हो गए थे। कल्याणी, फेकू बहनें अभी उठी नहीं क्या? कहाँ है दोनों? दिखाई नहीं दे रही। तुम सिर दर्द के साथ ऑफिस जाना चाहते हो क्या? तो बोलो, मैं जाकर जगा दूं। नहीं कल्याणी नहीं, घर में अभी शांति है, मेरा मन भी शांत है। अच्छा होगा मेरे जाने के बाद या अपने सारे काम निपटाने के बाद ही तुम उन्हें जगाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, बाय। और फिर वो बाहर अपनी कार में आए और बैंक चले गए। उनकी बातें याद करके कल्याणी मुस्कुराई और वापस हॉल में आ गई। इतने में दोनों बहनें जाग गईं और सुमा और वर्षा दोनों हॉल में आई। माँ, मुझे नहाने जाना है, मेरे लिए बिस्लरी का पानी डाल दो। माँ, मैं भी जाऊंगी नहाने, मेरे लिए कैंट वाटर डालना। हे भगवान, बड़ी बेटी को चाहिए बिस्लरी का पानी, छोटी को कैंट वाटर। तुम दोनों ने उठते से ही अपनी फेकूगिरी शुरू कर दी। बोर का पानी आ रहा है, दोनों जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मम्मी, पापा कहाँ गए? मम्मी, डैड कहाँ हैं? तुम्हारे पापा और तुम्हारे डैड ऑफिस के लिए निकल गए हैं बेटा। पापा तुम दोनों बहनों को गुड मॉर्निंग बोल कर गए हैं। अब तुम दोनों जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं 5 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। और मैं सिर्फ 3 मिनट में। ऐसा कहकर दोनों हॉल से निकल गए। कल्याणी रसोई में डोसा बनाने लगी। दोनों बहनें फ्रेश होकर आ गई और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। कल्याणी ने गर्मा गर्म डोसा बनाया और उनको परोसा।
इसे देखकर दोनों फेकू बहनें, क्या माँ, मेरे लिए प्लेन डोसा नहीं। जब वो ऐसा कह रही थी, कल्याणी बीच में टोकती है, देखो फेकू बेटियों, यहाँ कोई फेकू पना नहीं चलेगा। तुम लोग जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरा काम मैं देख लूंगी, चुपचाप खा लो। दोनों ने कल्याणी को पलटकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने डोसा खाया और वहां से अंदर चली गई। आधे घंटे बाद कल्याणी ने अपना काम खत्म किया और जब वो टीवी देख रही थी, दोनों बहनें हॉल में आई। माँ, मैं और वर्षा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्या खरीदना है? साड़ी मम्मी। तुम्हारे पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। हमारे पास है मम्मी, हमने पॉकेट मनी बचाई है, हम उसे पैसे से खरीदेंगे, ठीक है? आप आराम से रहो। ठीक है, ध्यान से जाना। दोनों बहनें बाहर निकली। उन्होंने अपनी स्कूटी उठाई और दोनों उस पर बैठकर मार्केट के लिए चल पड़ी। आधे घंटे बाद उन्होंने एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने अपनी स्कूटी पार्क। वे अंदर जा ही रही थी कि उन्हें वहां एक कॉस्मेटिक की दुकान दिखाई दी। तुरंत ही दोनों उस दुकान के अंदर जाती हैं। उस दुकान के सेल्समैन को ये नहीं पता था कि वे फेकू बहनें हैं। बताइए मैडम, आपको क्या चाहिए? लिपस्टिक। कौन सा शेड चाहिए? हमें दिखाइए कि आपके पास कौन कौन से शेड्स हैं, हम जो चाहेंगे ले लेंगे। आप तो जानते होंगे कि लड़कियों को क्या पसंद आता है। ये सुनकर वो सेल्समैन एक लिपस्टिक बॉक्स खोलता है और उनके सामने रखता है। सुमा एक बैंगनी रंग की लिपस्टिक लेती है और आईने के सामने खड़ी होकर अपने होठों पर लगाती है। कैसी लग रही है वर्षा? ये शेड अच्छा नहीं है दीदी, वर्षा ने जवाब दिया। फिर वर्षा ने हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक ली और अपने होठों पर लगा ली, पर उसे वो पसंद नहीं आई। इस तरह लगभग 1 घंटे तक दोनों बहनें लिपस्टिक लगाती और मिटाती रहीं और आखिर में उन्होंने एक लिपस्टिक खरीदी। ये देखकर दुकानदार ने सोचा, अगर दिन भर में इन जैसे 3 या 4 लोग खरीदी करने आ गए तो हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी और सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। 1 घंटे तक बार बार लिपस्टिक लगा लगा कर आखिर में 50 रुपए की लिपस्टिक पसंद की। ये लोग खरीदने वाली नहीं लग रही, चोरी करने वाली लग रही हैं। बस यही एक ठीक लग रही है। कितने की है? 50 रुपए मैडम। सुमा ने उसे 50 रुपए पकड़ाए, लिपस्टिक ली और उस दुकान से बाहर आ गई। दुकानदार देखता रह गया। देखा दीदी, क्या तुमने सेल्समैन के चेहरे पर गौर किया? जब वहाँ पहुंचे थे तो उसका चेहरा चमक रहा था और लौटे तो चेहरे का रंग उड़ गया था। हमारी फेकूगिरी देखकर उसने सोचा होगा कि हम बहुत सारी खरीदेंगे, लेकिन हमने सिर्फ एक ही खरीदी तो जल गया बेचारा। दोनों बात करते करते एस्केलेटर पर चढ़ गए और उस फ्लोर की एक दुकान के अंदर गए। वहां खड़ा दुकानदार उन्हें एक मोटे ताजे बकरे की तरह दिखता है और फिर दोनों उसके पास जाती हैं। मैडम, इस महीने मेरी कमाई बहुत कम हुई है। अगर आप जैसे 2-4 लोग आज ही आ गए तो ठीक ठाक कमाई हो जाएगी। आप ड्रेस मटेरियल देखेंगी या साड़ीज? लेटेस्ट स्टाइल की साड़ीज दिखाइए, पैसों की फिक्र मत कीजिएगा। मैम ये देखिए, ये साड़ी हम आपके हैं कौन मूवी में माधुरी दीक्षित ने पहनी थी, आप पर बहुत ही अच्छी लगेगी। शादी के पहले पहनी थी या शादी के बाद? मैम शादी के बाद पहनी थी उस मूवी में। ये देखिए मैम, ये एक और शानदार साड़ी है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। फिर उसने एक और साड़ी दिखाई। सुमा साड़ी को देखकर, ये साड़ी तो अनुष्का ने बाहुबली में पहनी थी ना? वाह मैम वाह, अब तक मैं सोचा था कि आपको मूवीज के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपको तो सब पता है। अपनी तारीफ सुनकर दोनों खुश हुई। इस साड़ी को अलग रख दीजिए। जरूर 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 मैडम, आपको जो भी साड़ियाँ पसंद आए उन्हें अलग रखवाते जाइए, बाद में पैक करने में आसानी होगी। दोनों बहनें उस साड़ी की कीमत देखती हैं। 30,000 की थी वो। कीमत देखकर दोनों के होश फाख्ता बनकर उड़ गए। यानी आपकी दुकान में केवल वो साड़ियाँ हैं जो पहले से ही दूसरों ने पहनी हुई हैं? ऐसा नहीं है मैडम, उस तरह नहीं, ये उस स्टाइल की साड़ी है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ बस। ये उनकी पहनी हुई थोड़े ही है। इनके अलावा और भी लेटेस्ट स्टाइल की साड़ियाँ दिखाइए। ओके मैडम, लेकिन वे थोड़ी ज्यादा कीमत की हैं। ऐसा कहकर उसने उन साड़ियों को एक तरफ रख दिया और लेटेस्ट स्टाइल की कहकर रैक से कुछ और साड़ियाँ निकालकर टेबल पर रखी। उनमें से एक साड़ी उनके सामने लेकर खड़ा हुआ। हमारे पास इस तरह की बॉर्डर वाली साड़ी भी है। ऐसी साड़ी तो हमारे पास है ना वर्षा?
सुनकर उनके सामने वो एक और साड़ी रखता है। इस रंग की साड़ी भी तो है ना दीदी हमारे पास, अगर मैं एक ही रंग की साड़ी बार बार पहनूंगी तो क्या मजा आएगा। उनकी बातें सुनकर उसने उनके सामने एक और साड़ी रखी। ये तो बहुत गहरे रंग की है। ये सुनकर वो सेल्समैन दूसरी साड़ी उनके सामने रखता है, पर वो दोनों कोई ना कोई कारण बताकर एक एक करके सभी साड़ियों को रिजेक्ट कर देती हैं। आज सुबह न जाने किसका चेहरा देखकर घर से न आया था कि इतनी साड़ियां दिखाने के बाद भी एक भी नहीं बिक रही है। हे भगवान। उसने थोड़ा सोचा और याद किया कि आज सुबह तो उसने अपनी दीदी के मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर देखी थी। इसके साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर वो ग्राहकों को तो गुस्सा दिखा नहीं सकता था। अगर वो ऐसा करता तो वो अपनी नौकरी खो देता। पर अब तक वो समझ गया था कि वो दोनों सिर्फ फेंक रही हैं, कुछ खरीदना नहीं चाहती। मैडम, आप दोनों यही रुको, मैं अभी आपके लिए एक लेटेस्ट स्टाइल की बढ़िया वाली साड़ी लाता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से चला गया। 10 मिनट के बाद वो एक साड़ी लेकर आया और उन्हें दिखाई। दोनों बहनों ने उस साड़ी की कीमत देखी, 2000 रुपए की थी। फिर दोनों बहनों ने उस साड़ी को पकड़ लिया। मुझे पसंद है साड़ी, मुझे चाहिए। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे चाहिए साड़ी। वो दोनों उस साड़ी को पकड़ लेती हैं और पल्लू की लटकन से खींचने लगती हैं। इसे देखकर सेल्समैन धीमे धीमे मुस्कुराता है। पहले तो दोनों महारानियों की तरफ फेंकती रही और अब एक 2000 रुपए की साड़ी के लिए लड़ रही हैं। वो उन दोनों को देख रहा था और मजे ले रहा था। दोनों बहनें दोनों ओर से खींच रही थी। फिर क्या था, उस साड़ी के कुछ ही देर में 2 टुकड़े हो गए। उन दोनों ने उस सेल्समैन पर उस साड़ी के टुकड़े फेंके और वहां से भाग निकली। सेल्समैन अपने ऊपर पड़ी साड़ियों के उन टुकड़ों को देखकर हक्का बक्का रह गया।